खैबर न्यूज से राज है मुदस्सिर हुसैन। नजर बाजो पर न्यूज हेडलाइंस। द खैबर पख्तूनख्वा पर मुख्तलिफ इलाकों की दगेज संगीन बहरान पैदा शवे तेरी उरज रसी CNG पंप्स कोरूनू होटल्स और तनूरून ता द गैस सप्लाई बंद दा माशुबान बगैर द नाश्ते नसार स्कूलों तली CNG बंदिश पर वजवानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मुश्किलात पैदा शवी दी महकमा सुई नादरन गैस कंपनी वही रफनी खराबी पर वजह द गैस सप्लाई मुअत्तल दा। जनूबी वजीरिस्तान की तैयारजा चेक पोस्ट बानी दहशतगर्दो हमला करीदा पता ब्रिद की द्रे FC एहलकारान शहीदान शिवियो नोर द्रे पकी जोबल शिवी दी शहीद शिवी एहलकारानों की नाइक अली राज लांस नाइक आसिम और स्पाई बाबर मोमन शामिल दी विलीकी की दहशतगर्दो दशपे पर मोकबांदी हमला करीवा। द जिला खैबर लंडी कोतल चारोसगई चेकपोस्ट सर निजदे 14 नशविदा धमाकी की मड़ुश मेरा 75 रसेदलिदा पाक रसेदली कसानों की द्रे माशुमान और यवा जनाना शामिल दा पुलिस मुताबिक 50 कसान जो बलशवी हम दे बल तरफ्ता मुकामी खल को एहतजाजी धरना शुरू करीदा मुजाहिरीन मुतालबा लरी ची कातिलान दी गिरफ्तार कृषि वर्तदी सख्त सजा और कृषि देवबल पेट्रोलियम बम गुरसवलू तैयारे मुकम्मल ओगरा दे यकम जून ना पेट्रोलियम मसनुआत की मदनों की इजाफे फैसला करीदा दे लड़की पेट्रोलियम डिवीजन ता समरी ले गली सुविधा समरी के पेट्रोल फी लीटर ₹5 और हाई स्पीड डीजल ₹3 फी लीटर ग्रानवलू तजवीज वर्क शवे इजाफे मुतालिक हतमी फैसला बा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कई नंदकों असम्बली बजट इजलास की गई गोंडी तबाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब कई द वज़ीर-ए-आज़म तकरीर दौरान अपोजिशन रुकावट अचोलुना मनकोलू पर सिलसिले की स्पीकर ऑफिस अपोजिशन अराकीन सरा दराबिते कोलू फैसला करीदा। बलूचिस्तान असम्बली अपोजिशन अराकीन एहतजाज नन पलसम और रसूम जारी दे एहतजाजी MPS पर बिजली रोड ताना की नास्ती वही चियादी हुकूमत मुंग गिरफ्तार करी और यादे जमुन खिलाफ दायर मुकदमा खत्म करीशी बल रफ्तार सूबाई हुकूमत द मुकदमे खत्मोलू लपारा द कार्रवाई आगाज करे। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद की द नूरी आबाद पावर प्लांट के समात शवे दे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अदालत पेश शवे अदालत पर वजीर आला सिंध बानी फर्द जुर्म आयद कौलू कार्रवाई 28 जुलाई पूरी जंडवलीदा अदालत ने बाहर मीडिया सर खबर दौरान मुराद अली शाह वैली दी चे सुबह बजट पांदी अपोजिशन द द्रीव रजू पूरी हिस्स एतराज न लरो वली पता निश्ता चे पसलोरम औरस बनी सउशवल ची दुई शोर शोर ओकड़ो मुल्क की तारीख की पड़ुम्बिस दरबानी हुकूमत पर बजट की यू टर्न अगस्ती दी द अपोजिशन पर दबाव बानी हुकूमत ₹3.25 अरब रुपये टैक्स वापस अगस्ते द रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल इस्लामाबाद की मीडिया से खबर एहसन इकबाल मुताबिक मौजूदा हुकूमत रेलवे PIA और हायर एजुकेशन पर शमुल टूल इदारे तबाह कड़ी इमरान खान द तेर हुकूमत जारी मनसूबे हम तबाह सरमख कड़ी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान विलीदी का हर सुमरा दबाव राशि खुद पाकिस्तान और चीन अड़ी के बाद चेरी हम न बदलीगी पाकिस्तान लपारा द चीन खसूसी अहमियत पे और हर मुश्किल वक्त की जमुन सर मलगरत्या कड़ीदा गैर मुल्की मीडिया सर मरके दौरान वज़ीर-ए-आज़म विलीदी च अमरीके और चीन तरमेंज कड़केच सेवा की गई अमरीका और यूरोपीय मुल्कों नगवाड़ी च पाकिस्तान देवे डली मलगरत्याओं की खुली मुंगता द हिस्से और ग्रुप त मलगरत्या जरूरत निश्ता बल्कि मुंग द टूल सरा गवरा अड़ी की सातल गवाड़ू पाकिस्तान की कोरोना वायरस पर वजह नूर वैश मरीजान पाक रसीदली दी ना सवाई और कम अत्या ताज़ा केसेस रिपोर्ट शवी NCOC मुताबिक 13 रोज दौरान द कोरोना द मस्बत केसेस शरात 2.2% रिकॉर्ड शवी दा वक्त पटोल मल्क द फाल केसेस तदाद यो देर जराना से वादे महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा द गरमाई चुटियानों हवाले सरा द्वेमा एलामिया जारी करीदा सूबाई वजीर तालीम शाहराम तरके विलीदी च अवल नतर अतम जुमात पूरे तालीमी इदारे बा यकम ना तर 11 जुलाई पूरी बंद हुई बोर्ड इम्तिहानात पर वजह न हम ना तर 12 पूरे बक्लासेस जारी हुई 12 जुलाई नबा स्कूलों मामूल मुताबिक खलास शी शाहराम तरके मुताबिक कैडेट कॉलेजेस और प्राइवेट तालीमी इदारे पखपली फैसले कोलू की बाइख्तियार दी
फूड सेफ्टी अथॉरिटी द खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ इलाकों की कार्रवाई कड़ी दी। नोखार और पेखवर के पजरगुनो लीटरा जाली मशरूबात तलफ कड़ी। बरा और कुछ देर के सलोर सवा लीटरा मिलावटी पई और गैर मयारी आइसक्रीम बरामद कड़ी शुवी। फूड सेफ्टी अथॉरिटी मर्दान के मुजरसेत पई तलफ कड़ी और सलोर दुकानदारान बांधी जुर्माना आयद कड़ी शुवी दा। स्वाद के जाली मशरूबात बरामद शुवी थी ना कि सफाई बांधे द मेडिकल कॉलेज कैंटीन हम सील कड़ी शुवी दे। ईरान द पाकिस्तान सराख पल बॉर्डर तफ्तान योजली बयान नामालूम मुद्दे पूरी बंद करे दे। बॉर्डर ईरान की कोरोना केसेस की इजाफे नपस बंद करे शवे। पुली बंदिश पर जबानी पर सऊन मुसाफिर तफ्तान पर मुकाम बांदी रागिर शवी थी। अफगानिस्तान ना द जर्मन फौज इनखला मुकम्मल शुआ। द अमरीकी ने पस अफगानिस्तान की द टूल नजियात द जर्मनी फौज तैनात हो। बल तरफ था अमरीका बग्राम फिजाई अड़ा इतवार बस पूरी खली की बग्राम पर अफगानिस्तान की द अमरीकी द टूल लुई फिजाई अडवा चरतची बाद अफगानिस्तान मुख्तलिफ इलाकों की फिजाई कार्रवाई निके दे। कचरीद अफगानिस्तान की पुलिस वालों बानी द कब्जो सिलसिला और पुरतशद्दुद हमले और नदरे देनु तालिबान दी जान फिजाई ब्रिदुन तैयार की। द अमरीकी कमांडर जनरल स्कॉट मिलर खबरदारे मिलर वेलिदी ची नगवाड़ो अस्करी कार्रवाई ने उकड़ू वली द तालिबान पुरतशद्दुद वाकयातों की इजाफा पदे मुंगा मजबूर वलीशी। सेहूनी रियासत इजराइल पर अबुज़हबी की बाज़ाब्ता तोगबानी खपला सिफारत खाना प्रानिस्तला। इजरायली वजीर खारजा यार लापेड द सिफारत खाने इफ्तिताह करीदा। लापेड पर दुबई के द इजरायली कौंसलेट प्रानिस्तम गई। बल तरफ अमरीकी पर अबुज़हबी की द इजरायली सिफारत खाने द इफ्तिताह खैर मकदम करे। कनाडा की सख्त गर्मी गर्माई लहर द तेर योसल शपक भी शिकालू जोड़ रिकॉर्ड मात करे। दर्जा हरारत नहा सलवेख अशारिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक खतले। हीट वेव लवजी 223 कसान मलशविदी चपके ज्यादातर बुढ़ागान और नारोगा खलक शामिल दे। मुकामी महकमे मौसमियात हुई चिरातलुन की उरज हम द गर्माई पर शिद्दत के द नूर इजाफे इम्कान दे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान हरिपुर की दस्तूर खिताब कोलो पता मुकबानी द वज़ीर आला वैनावा चिमुंगबा हरिपुर द सुबे द कारोबार हब जोड़ो। वज़ीर आला दाहमेली चिमुंगबा सनतुनुता अर्जाना बिजली वर्को पिंजश पक्का लपसबा सुबह के द कारखाने लगौल लपार खलकुता स्मकहम न मिलावीगी। वस्ता सुबुजो इस्लामाबाद तक चर्तचे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कौम असम्बली तक खिताब कई। मगर वो अपने रीजनिंग बताए, वो बताएं कौम को कि ये ऑपोजिशन ने अमेंडमेंट लेकर आया है तनख्वाह में इजाफा करने के लिए, और हम क्यों नहीं चाहते कि तनख्वाह में इजाफा हो। जब हम फिर उस पर वोटिंग करते हैं जनाब स्पीकर, ये है सबसे अहम बात जो अब ना सिर्फ इस बजट में मगर मुख्तलिफ ओकेजन्स पे आपने इस रूल का वायलेशन किया है। हम समझते हैं कि ये एक बुनियादी हक है, ये हमारा वोट का हक है। अगर हमारा वोट का हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो हम जितना भी नारे लगाते रहेंगे, आम आदमी का, पाकिस्तानी का वोट का हक का तहफ़्फ़ुज़ का क्या होगा। आपका रूल 276 के मुताबिक अगर आप इजाजत दें, मैं ये पढ़ना चाहता हूं आपको। इजाजत दें? मुझे मालूम है, मुझे आपने बस हवाला दिया। ओके, मुझे मुकम्मल करने दे फिर। अकॉर्डिंग टू रूल 276 आप वॉइस वोट लेते हो। जब वो वॉइस वोट चैलेंज होता है तो आप पे फर्ज है, ये आपकी मर्जी की बात नहीं है, ये रूल्स के मुताबिक आप पे फर्ज है। आप एक और बार वॉइस वोट लिया जा सकता है। अगर उस वॉइस वोट को चैलेंज किया जाता है, अगर उस वॉइस वोट को चैलेंज किया जाता है तो आप पे फिर फर्ज है कि आप हमारा गिनती करवा दें। जिस वक्त ये आखिरी वोट हो रहा था, आखिरी बजट का वोट, फाइनल बजट का वोट हो रहा था, वो तो असल गिनती था जनाब स्पीकर। पहले तो पहला क्लॉज को तो अपनी जगह, जो मुकम्मल बजट का वोट था, जो इस बजट का अप्रूवल प्रोसेस का आखिरी मरहला था, उसका तो हमें मालूम ही नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को पता ही नहीं है कि जो मेंबर्स इन्होंने इधर भेजे हैं, इन्होंने कैसे कैसे वोट किया है इस बजट से,
क्या वो मानते हैं कि ये मुआशी तरक्की का बजट है, या क्या उन्होंने वोट दिया है मुआशी तबाही कि ये तो मुआशी तबाही की बजट है? हम समझते हैं कि वो आखिरी वोट के वक्त हुकूमत का मेंबरान कभी गैर जिम्मेदारान रवैया था, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऑपोजिशन के मेंबरान का भी तादाद में कमी थी। अगर आप हमारा गिनती करवा देते, एटलीस्ट हम ऑन रिकॉर्ड ले आ देते कि हमारा मौकिफ क्या था। मैं उठे आखिरी वोट के वक्त मैंने खुद उठा था और आपका वोट को चैलेंज किया था जनाब स्पीकर, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा गिनती करने के बजाय आप उठ के चले गए। हमारी नजर में दिस अंडरमाइंस द लेजिटिमेसी ऑफ दिस बजट। हम वैसे भी आपका बजट को रिजेक्ट कर रहे थे, हम वैसे ही आपका बजट का मजम्मत तो हमारा काम है, हमने करना था, मगर आपने इतना भी हमारा हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया कि मैं इस फ्लोर के रॉकेट पे, सर मैं मुकम्मल करूंगा, इस फ्लोर पे मैं अपना वोट रिकॉर्ड कर दूं, और इसका मैं शदीद मज़ाहमत करता हूं जनाब स्पीकर, शदीद मज़ाहमत करता हूं। और साथ साथ जनाब स्पीकर मैं मुकम्मल, एक मिनट जी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। एक मिनट, इसके बाद आप दे देंगे। ये इशू है जी बिलावल साहब, प्लीज वाइंड अप करें, प्लीज। मैं वाइंड अप करूंगा जनाब स्पीकर। कुछ मेंबरान ने बहुत मेहनत की इस बजट से। हमारे मेंबर्स के मैं बहुत मखतूम जमील मटियारी से आया था, उसका खानदान में एक फौतगी हुआ। आखिरी फ्लाइट पकड़ के जरूर इंश्योर किया कि मैं इधर हूं ताकि मैं इस बजट पे अपना शिरकत करूं। एहसान मिजारी साहब कश्मीर का एमएनए, उसका खानदान में फौतगी हुआ है, उसके बावजूद वो इधर तशरीफ ले आया था। मैं अपना वालिद को, सदर जरदारी साहब को शुरू से लेके एंड तक सर इधर बिठाया था। वो बीमार हालत में है, आपको खुद शायद आप यू कुड ऑब्जर्व दैट। जनाब स्पीकर, हम इस प्रोसेस को बहुत सीरियसली लेते हैं, और इस साइड पे भी जनाब स्पीकर आयशा गुल पाशा साहिबा, मरियम औरंगजेब साहब, शिजा फातिमा साहिबा, सॉरी मेरा भी स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है, बट आई डिडंट मीन एनीथिंग बाय मैं आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी को भूल रहा हूं सर, लेकिन जिस मेहनत के साथ मैंने कोशिश किया था, वो अपने आप को अपने कोशिश करते रहे, लेकिन अफसोस के साथ कुछ हमारा ऑपोजिशन के मेंबर्स ने भी उनको लेट डाउन किया, और आपका किरदार ने उनको लेट डाउन किया था जनाब स्पीकर। थैंक यू जी। इसका जनाब स्पीकर, इसका हल क्या है? इसका हल क्या है कि अगर हम बजट के वोट के वक्त अपना वोट रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर हम फैटिफ के लेजिस्लेशन के वक्त अपने वोट नहीं रजिस्टर कर सकते हैं, तो आप मुझे बताएं, ये अगर धांधली नहीं है तो क्या है? अगर ये इलीगल बजट्स नहीं है, इलीगल लेजिस्लेशंस नहीं है, तो फिर क्या है? थैंक यू जी, थैंक यू। शाहिद खान नवाज साहब। सर इसके बाद ये थोड़ा अपना नुक्ता नजर शाहिद खान नवाज साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर हैं, उनकी तायीद करना चाहता हूं जो उन्होंने कहा है, और ये इस हाउस की बदकिस्मती है, हमारी बदनसीबी है कि 3 साल में ना ये हाउस रूल्स के मुताबिक चलता है, ना ये हाउस आइन के मुताबिक चलता है, ना ये हाउस पार्लिमानी रवायात के मुताबिक चलता है, और उसकी इतनी मिसालें हैं, ये सारा वक्त लग जाएगा, बयान नहीं हो पाएंगी। बार बार आपके साथ बैठ के एग्रीमेंट्स होते हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। अब एक जो कल रात की बात है कि अगर एक वोट आप करवा लेते तो क्या कोई क़यामत आ जानी थी? ये हमारा राइट है, ये रूल्स कहते हैं कि जब भी वोट चैलेंज होगा
काउंट करवाया जाएगा। ये डिस्क्रेशन नहीं है आपकी, लेकिन ये बदनसीबी है। आज खुर्शीद शाह साहब हाउस में बैठे हैं, अली वजीर साहब बैठे हैं। क्या ये हाउस के मेंबर नहीं थे इससे पहले? क्या इनका हक नहीं था कि यहां पर आकर बैठ सकते? यहां पर एक लंबी तादाद है मेंबरों की, लंबी तादाद है मेंबरों की जो जाली केसों पर जेल में डाले गए। आप पे तौफीक ना हुई कि कम से कम नुमाइंदगी के लिए तो यहां आ सकते। खुर्शीद शाह साहब इस हाउस के पुराने तरीन मेंबरों में से हैं। उनकी इज्जत ना सिर्फ इनकी जमात में है, अपोजिशन की हर जमात में है और हुकूमती बेंचेस पर है। क्या आपको 2 साल की कुर्सी खाली नजर नहीं आई? आपको कुर्सी खाली नजर नहीं आई? मैं गुजारिश करूंगा, ये हाउस रवायात के मुताबिक चलता है, आपकी मर्जी पे नहीं चलता। यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन पर 3 दिन हमला होता रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नजर आए, आप यहां बैठे हुए थे, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। कौन सी गाली है जो नहीं दी गई? वुज़रा हमलावर हुए, आप कुछ ना कर सके। तो मेरी गुजारिश ये है कि एक वोट भी आप नहीं करवा सकते? क्या आपका ये भी इख्तियार नहीं है कि आप हुकूमती बेंचेस को देखते हैं कि मैं वोट करवाऊं या ना करवाऊं? आपने रूल्स नहीं पढ़े, आपने पार्लियामान की रवायात नहीं देखी, कैसे चलेगा हाउस? अगर यहां पर लीडर नो क्रॉस टॉक जवाब दे देगा शाह साहब, जवाब रिस्पॉन्ड करेगा जी। नो क्रॉस टॉक प्लीज, आजो नो क्रॉस टॉक प्लीज। एड्रेस द चेयर प्लीज, एड्रेस द चेयर प्लीज, एड्रेस द चेयर। अगर लीडर ऑफ द हाउस यहां तकरीर नहीं कर सकता, लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं कर सकता, तो शायद लीडर ऑफ द हाउस भी ना कर सके। ये बात याद रखें। हम चाहते हैं ये हाउस चले, ये हाउस रूल्स के मुताबिक, रवायात के मुताबिक चले, स्पीकर इंपार्शियल हो, फरीक ना हो, ये हाउस चलेगा। इसलिए नो प्लीज, गैलरी से किसी के पास कैमरा नहीं हो, इंटरेक्ट भी ना करें, प्लीज कंटिन्यू। तो जनाब मेरी ये गुजारिश है कि कुछ इस हाउस की इज्जत का ख्याल करें, इसके रूल्स का ख्याल करें, इसके जो तकद्दुस हर रोज पामाल होता है उसका ख्याल करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। अगर आप फरीक बन जाएंगे हाउस कैसे चलेगा? और आप ओपनली फरीक हैं, आप वोट नहीं होने देते। वोट चैलेंज किया है, क्योंकि आप इसको मामूली बात समझते हैं कि बजट का वोट हो, एक पार्लियामेंट्री लीडर चैलेंज करे और आप उस पर काउंट ना करवा सके? इससे बड़ी पार्शियलिटी क्या होती है? मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा, बदनामी हाउस की होती है, आपकी होती है, हमारी होती है। इस हाउस को रूल्स के मुताबिक चलाएं, इस हाउस को इसकी रवायात के मुताबिक चलाएं। जिस तरह ये हाउस चलता है, ये पार्लियामान की रवायात नहीं है। बहुत शुक्रिया। शाहमूद कुरैशी साहब प्लीज, शाहमूद कुरैशी साहब। इसके बाद आप। शुक्रिया जी, शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये बात नहीं है साहब, आपने मुझे फ्लोर दिया है। इसके बाद कर लेंगे जी, इसके बाद जी शाह साहब प्लीज। शाहमूद कुरैशी साहब, आप कर लेना बात, आप कर लेना बात बाद में। आप मेरे बात कर लीजिए, बात इसके बाद आप मेरे बात कर लीजिए। जनाब स्पीकर बात कर लीजिए, इसके बाद आप कर लेंगे। इसके बाद मैं देता हूं मुझे जी, इसके बाद। हाँ बिल्कुल, मैं देता हूं इसके बाद जी, इसके बाद जी प्लीज। जनाब स्पीकर इसके बाद प्लीज। ये रवैया, अब रिवायात की बात करने वाले उठ के चले गए, किधर गए? बिलावल साहब मौजूद हो ना, कहां चले गए? आप बैठे हैं, अब्बासी साहब तशरीफ फरमा है,
बिलावल साहब को मैं दरखास्त भाई, दे रहा हूं ना, प्लीज, उसके बाद दे रहा हूं ना, का प्लीज। किस्सा मैं भी छेड़ दूं। कुछ रिवायात की बात मैं भी करना चाहता हूं। वो बात करके चले कहां गए, तशरीफ ले आए, मैं दावत देता हूं, आए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। मैं कहता हूं बिलावल साहब आ जाए, मैदान में आए ना, आ जाए, यहाँ बैठे, आके बात सुने। आपने जवाब की है, आपने बात की है, प्लीज। सर मैं बात करना चाह रहा हूं ना, आप मुझे मौका दे रहा हूं ना, आप मुझसे हाउस एंड ऑर्डर करें तो बात करूंगा। जी जी, नहीं नहीं, आप मुझे तरीका ना समझाए, बस आप प्लीज बात करें, बात करें, इसके बाद मैं दूंगा जी, इसके बाद बात करें जी प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं दे रहा हूं ना जनाब, उसको दे रहा हूं ना, ये तो आप नहीं है कि आप मुझे इस तरह डिक्टेट करें उस सर से। प्लीज आप उधर पेश, प्लीज बात करें जी। जनाब स्पीकर, जी शाह साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, अभी थोड़ी देर पहले यार इसके बाद दे रहा हूं ना, इस तरह मुझे डिक्टेट ना करो प्लीज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया और उसके बाद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपना नुक्ता नजर पेश किया। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देनी है ना जी, प्लीज। जनाबे वाला, मैं उनकी गुफ्तगू सुनकर आपको मौका मिल जाएगा। बात करिए। एक सेकंड जनाब स्पीकर, जनाब एक सेकंड ठहरे। जनाब स्पीकर, एक मिनट जवाब दे रहा हूं यार, सुन लो, सुन लो। जनाब स्पीकर, इन्होंने सुन ले, इन्होंने अपनी बात पर कायम नहीं रहना, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर ये मौका लेना चाहते हैं तो दे दे, मैं फिर भी जवाब दूंगा। दे दे इनको मौका, मैं जवाब दूंगा, दे दे मौका। दे मौका जी। असद महमूद साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप मौलाना साहब प्लीज उधर तशरीफ लेकर आए प्लीज। जनाब स्पीकर, आज जी प्लीज। बिलावल भुट्टो साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बजट इजलास के हवाले से जो कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी इस पार्लियामेंट में हुई, आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से और ऐवान में बैठे हुए इस आधे पाकिस्तान के इस्तेहकाक से आगाह किया। बजट अच्छा है, हुकूमत कहती है, बजट अवाम दुश्मन है, अपोजिशन कहती है। जिस तरीके से आपने बजट को पास किया, जिस तरह आपने कवायद व ज़वाबित को बिल्डोज किया, बजट पास होने के बाद ये तश्तज़ बाम हो जाएगा कि ये अवाम की फलाह व बहबूद का बजट था या अवाम दुश्मन बजट था, गरीब दुश्मन बजट था। हम जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। आपने यहां कहा कि हम आपको डिक्टेट नहीं कर सकते।
यकीनन हम आपको डिक्टेट नहीं कर सकते। हम आपसे अपना हक मांगते हैं और हम अपना हक हर सूरत में आपसे छीन कर रहेंगे। हम तो आपको डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन अफसोस होता है कि हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए मखदूम आपको डिक्टेट कर सकते हैं। आपको ये मौलाना साहब आप बात याद रखें, मैं किसी को डिक्टेशन नहीं मानता, न कोई किसी में जरूरत है कि मुझे डिक्टेट करे। आप अपने इसमें ठीक करें। सबूत दे दे कि मैं बाबर अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको आपके चैम्बर में आकर हमने बात की। 3 दिन हुकूमत ने अपोजिशन को बात करने नहीं दी, मियां शहबाज शरीफ साहब को बात करने नहीं दी। जब आपकी तरफ से पैगाम आया, हम आपके चैम्बर में आए, तय हुआ कि आपके तमाम बिल उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और गौर किया जाएगा। बाबर अवान साहब उसमें मौजूद थे। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि किसी किस्म का कोई बिल कौमी असेंबली में वापस नहीं आएगा। आप कहते हैं कि आपको डिक्टेट नहीं किया जा सकता। यहां और पर वो आपके नोटिस में हो कि वो कमेटी मैंने अनाउंस की है, मैंने नोटिफाई किया, आपके नोटिस में हो। और जिस जनाब स्पीकर, आज आपने मुझे कहा कि आप शाह महमूद साहब के बाद बात करेंगे, लेकिन शाह महमूद साहब इस ऐवान के हकीकी स्पीकर बनकर उन्होंने मुझे कहा कि आप बात करें, मैं आपके बाद बात करूंगा। जनाब स्पीकर, हमने तय किया था कि हम हुकूमत को तजावीज देना चाहते हैं। अपोजिशन अवाम की आवाज आप तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन इस ऐवान में बैठकर जिस तरह अपोजिशन ने अवाम की नुमाइंदगी की, उसके बदले में आज और कल की कार्रवाई ये जानिबदाराना कार्रवाई है। हम इस कार्रवाई को तस्लीम नहीं करते। हम मुतालबा करते हैं कि इस ऐवान को कवायद ज़वाबित के साथ मुकम्मल किया जाए। जनाब स्पीकर, यहां एक इलेक्शन में धांधली के हवाले से कमेटी भी बनी थी। यहां आपने इस ऐवान में जब 7 मेंबरान को ऐवान से रोक लिया था, हमने आपको कहा, आपके चैम्बर में आपको कहा कि हम आपके इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं, क्योंकि यहां पर कुछ वज़रा इन बेंचों पर उछल उछल कर कूद रहे थे, निशाना बना रहे थे मियां शहबाज शरीफ साहब को, और आप कहते हैं कि आपको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। मैं तस्लीम करता हूं कि आपको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे तस्लीम करने और न करने से और आपके किरदार में बहुत बड़ा फर्क है। हम समझते हैं कि उस दिन के कार्रवाई में ऐसे मेंबरान भी थे कि जो इस ऐवान में मौजूद नहीं थे, उनको आपने सजा दी, निशाना बनाया। उन एमएनएस का क्या कसूर था कि जो पार्लियामेंट में मौजूद भी नहीं थे, और आपने कौम के सामने उनको शर्मिंदा किया। आपने अपने हल्के के अवाम के सामने उनको शर्मिंदा किया। इस शर्मिंदगी का आप क्या तलाफी कर सकते हैं? इस हवाले से भी हमारा मुतालबा है कि ऐवान की कमेटी बनाई जाए। अगर आप 6 घंटे के अंदर अंदर फैसला कर सकते हैं तो कमेटी बनाकर 24 घंटे के अंदर कमेटी रिपोर्ट पेश करे कि असल मुजरिम कौन था और किसको सजा दी गई। जनाब स्पीकर, हमने अवाम के अपने हलकों की नुमाइंदगी की। हमारे हलके जिसकी नुमाइंदगी हम करते हैं, और बदकिस्मती से जिसमें गुज़िश्ता हुकूमत भी आपकी पार्टी की थी और मौजूदा हुकूमत भी द कौम असम्बली कार्रवाई तासूक तला पतगमो कमानी MNA असद महमूद द स्पीकर कौम असम्बली असद कैसर पर रविया और कारकर्दगी बानी सवालून पुरतकड़ल दिन उड़ान साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बास चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हम द स्पीकर रविया गंदलिदा
اوس په تاسو ته وایو چې ضلع خیبر علاقه لنډي کوتل صدوخیل کې بم دماکې په وجه باندې د یو کور 15 کسان پاک رسېدلي دي. د واقعې وروستو د مقامي خلکو له طرف نه احتجاجي درنه ورکړې شوې ده. تاسو ترین تفصیلات په معلومو د خپل همکار خلیل جبران نه. جی جبران، څه تفصیلات لرئ؟ علاقه کې درنه ورکړې شوې ده. जी बिल्कुल तاسو وینئ چې بیګا د کومه ناخوشګواره واقع شوې د بم دماکه شوې 15 ځانونه چې کوم دي هغه ځان د لاسه ورکړی. نو په دغه وجه باندې دغه احتجاجي مظاهره روانه ده او خلک دغه مطالبه لري چې هغه کور انتهایی زیات غریب دی. واقع وشوه خو هیڅ طریقې سره کمپنسیټ نه کړی شو. دلته د موږ سره دغه علاقې مشر ولاړ دی، هغه موږ سره خبرې کوي چې هغه په دغه حوالې سره څه جی. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ خو دا چې کومه واقعه شوې ده ډېره دردناکه واقعه ده، ځکه چې د یوه کور 15 کسان چې شهیدان شي او بیا داسې نه چې د حکومت ته د هغه طرفه وي چې هغه بم بلاست شي په هغه علاقه کې د هغو نه پاتې او بیا چې کوم دی که دا غریب و چې هېڅوک هم پاتې نه شول. مونږ خو دغه لپاره دا احتجاج کوو، دا مطالبه کوو چې بیا بس ورځې له دلته د بمبونه نه لږ کېږي، دغو له شهید پیکج ورکړی شي. او کوم چې دی که نه مونږ د دغو مشرانو نه د وزیر اعلی صاحب نه چې صاحبه تا اخباري بیان وکړو چې بس دلي افسوس ووایي، نو په پېښور کې او په بل ځای کې څوک مچی و چې تا هغو له پیکج ورکوي او ما دومره غټ غم وشو ته نه راغلې نه د پیکج اعلان وکړو. ته خو پښتونخوا وزیر اعلی د اوسه پورې عسکري قیادت چې دی یا مدد چې مقامي انتظامیه او چا رابطې کړي په دغه حوالې سره عسکري قیادت خو بیخي سره پرون چې ویګا چې مونږ خلک ور ولګل مونږ سره یو درې بمبونه نور چې یاره دغه کسان نه ولګي چې ناکاره نو چې ناکاره کړي. نو هغه کرنیل وویل چې یاره زه خپل واک له درومم، مونږ خلکو هېڅ خبره یې وانه اورېده. او بل دا وه چې کوم وخت کې دا بم لاس کېدو نو په دغه وخت کې دا خلک وو او بیا دو وتښتېدل، نو د مونږ زخمیانو د مونږ مړي هم ویشات نه کړل. او کوم چې مونږ لوکل انتظامیه ده ډي سي او دا خو کې خو دا غریبه بېوسه دي، دا به څه شي ده خو په وس کې نو مونږ سره هېڅ هم هغه رابطه نه ده کړې. بالکل د اخري اطلاعاتو مطابق سکیورټي فورسز هم دغه رابطه کړې چې کوم مریضان دي په هسپتال کې باقاعده فري ټریټمنټ ورکوو او د تدفین دپاره یې څه پیسې منلي او مقامي انتظامیه هم په دغه کې چمتو چې دغه رابطو کې چې په څه طریقې سره دا خلک کمپنسیټ کړي چې دغه احتجاج ختم کړي. ډېره مننه خلیل جبران د تفصیلاتو لپاره. پېښور په شمول خیبر پښتونخوا مختلف علاقو کې د ګیس شدید بحران پیدا شوی د کم په وجه چې د تېرې ورځ راسي کورونو CNG پمپس هوټل او ننبایانو ته د ګیس سپلای معطل کړې شوې ده. تفصیلاتو لپاره ګورو دا رپورټ. د صوبې نورو برخو په شان په ضلع پېښور کې هم د سویګې شدید بحران پیدا شوی چې په ترڅ کې د پرون نه کورونو CNG پمپس کارخانو ننبایانو رستورانټ او هوټلو ته د ګیس سپلای معطل کړی شوې ده. د ګیس د نشوالي له امله په کورونو کې د کټوۍ او د خوراکي شیزونو پخول ناممکن شوي دي. نن سهار د ګیس معطلي له کبله خلک د ناشتې په تیارولو کې د پریشانۍ سره مخ شوي دي. د ګیس بدترین بحران د وجې معمولاتي زندگی متاثره شوي دي. ځینې خلکو د ګیس سلنډر استعمال شروع کړی چې ورسره د فان ګیس خرڅونکو اوبه بلې شوي دي. په تندورونو، هوټلونو او رستورانټ کې د ګیس د نشوالي له کبله د خلکو ستونزې یو په دوه شوي دي. د CNG پمپونو ته د جولای 15 منټې پورې ګیس سپلای معطل کړی شوې ده چې ورسره د ګاړو مالکان د پریشانۍ سره مخ شوي دي. موږ دا سلنډر یې راډکوو 2-3 غنټې په زو یو سلنډر راډکوو. موږ ته ډېره غټه مسله ده، حکومت نه دا مطالبه ده زموږ د ګیس دا مسله حل کړي. ګیس نشته دی، موږ سلنډر استعمال کړی دی او اسې موږ 9 بجې راځو، نن موږ 9 بجې رالو. دا د حکومت نه لیره دغه د ګرمۍ ته ګوره او ګیس لوډ شیډینګ ته ګوره. دا خو چې تاریخ یادوي دغه یادوي نو دا غریب عوام دي، دغه عوام دي دا به څه کوي، کم ځای نه به دغه کوي. د پېښور های کورټ د واضح احکاماتو باوجود په صوبه کې د ګیس بدترین لوډ شیډینګ کړی شوی دی. په صوبه کې د ضرورت نه زیات ګیس پیدا کیږي خو بیا هم د ګیس ناروا لوډ شیډینګ ټوله صوبه په خپل لمن کې رانغښتې ده. اسمبلی ته د GM سوی نادرنګ ګیس پرایویټ لیمیټډ طلبي سره هم څه ګټورې نتیجې مخې ته رانغلې. د ګیس بحران د حکومت د ناقص پالیسي واضح ثبوت دی. کیمرامین فرحان الدین سره حضرت خان محمد، خیبر نیوز، پېښور.
पोलसबानी द पेट्रोलियम बम गुरजोलू तैयार है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ओगरा द 1 जुलाई ना द पेट्रोलियम मसनूआत पर नरखों के द इजाफे तजवीज़ वर्कड़े दे दे सिलसिले के पेट्रोलियम डिवीजन ता समरी ले गली सुविधा द पेट्रोल पर नरख के ₹6 और द डीजल पर कीमत के ₹3 फी लीटर द इजाफे सिफारिश शुवे दे। हुकूमत द पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतों के उजली ब्या द इजाफे लपारा तैयारियां निवली दी। ओगरा दे सिलसिले के 1 जुलाई ना द तेल पर कीमतों के द इजाफे तजवीज़ वर्कड़े वही पेट्रोलियम मसनूआत यानी खसूसन पेट्रोल पर कीमत के बाद ₹6 और द डीजल पर कीमत के बाद ₹3 फी लीटर इजाफा की गई। ओगरा इजाफे लपारा पेट्रोलियम डिवीजन ता समरे ले गलीदा वजारत खजाना बाद वज़ीर आज़म पर मुशावरत सरा दगे इजाफे हतमी मंजूरी वर गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नंद कौमी असम्बली बजट सेशन ता खिताब कई दे वज़ीर आज़म खिताब पर मुकबानी अपोजिशन एहतजाज न मनकोल लपारा स्पीकर ऑफिस लतरफना द अपोजिशन अराकीन सरा राबिते कोलो फैसला शुविदा हिज़्ब इख्तिलाफ ता बदावीली की ये चागुई दी वज़ीर आज़म तकरीर दौरान स किस्म रुकावट ना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान नन कौमी असम्बली इजलास के बाद शिरकत कई वज़ीर आज़म शिरकत पर मुकबानी हुकूमत लतरफना हिकमत अमली जोड़ शुविदा द कम तहत चिबा वज़ीर आज़म तकरीर कोलू दौरान अपोजिशन द एहतजाज कोलूना मन कवली जी इस सिलसिले के बाद अपोजिशन सरा बाकायदा मुज़ाकरात कई। वज़ीर आज़म इमरान खान बा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर रुस्तु एवान ता खिताब कई। स्पीकर ऑफिस बदे मामला बांधे अपोजिशन अराकीन सरा राबिते कोलू फैसला कड़ीला। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद की पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाबानी द फर्द जुर्म लगोलू कार्रवाई मुखर शुविदा जज असगर अली वेलिदी ची 25 जुलाई दी मुलजिमान अदालत हाजिर शुनु बिया बपे फर्द जुर्म लगाओ हाजिर नपस मीडिया सर खबरों की वज़ीर आला सिंध वेलिदी ची मुंतल द अदालतों एहतराम करे दे पर सूबा सिंध के अपोजिशन ता पर बजट पाने अवल हिस एतराज नौ वली चिकला बजट मुंग पेश करो नु बिया अगोई शोर जोड़ो करो दायहुम वेलिदी ची हुकूमत खुला प्रेग दा ची द एवान द अमले सरों द अपोजिशन अराकीन रविया नवा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह चिकला नूरियाबाद पावर प्लांट्स रेफरेंस के इस्लामाबाद एहतिसाब अदालत पेश हो नो अदालत पर वज़ीर आला बांधे द फर्द जुर्म लगोलू कार्रवाई मौखर कड़ा। एहतिसाब अदालत जज असगर अली वैनावा ची 25 जुलाई बांधे बाद केस दोबारा समात की गई पता मौका टोल मुलजिमान बा अदालत पेश नु ब्याबपी फर्द जुर्म लगाओ। एहतिसाब अदालत न बाहर मीडिया सर खबरों की मुराद अली शाह वेलिदी ची पीपल्स पार्टी तल द अदालतों एहतराम करे दे द सिंध असम्बली मुतालिक यो सवाल पर जवाब की वज़ीर आला वैनावा चिमुंगवाड़ू द असम्बली कार्रवाई उचलीगी वली न पोहेगम जो अपोजिशन सगवाड़ी वही चिकला मुंगा बजट पेश करो नो अवल खुपिया अपोजिशन तहे से एतराज न हो लेकिन वदरे रजी पस अपोजिशन पे डेर गट शोर जोड़ करो। एक कट मोशन उन्होंने नहीं डाला बजट में, मैं खत्म करूं। कट मोशन होता है जिससे आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपोज करते हैं, बड़ा क्लियर है। यह मेरे ख्याल है 700 या 900